क्या मनुष्य इस संसार में समय की सीमाओं को पार कर भूत और भविष्य में यात्रा कर सकता है? क्या समय यात्रा टाइम ट्रैवल संभव है? और यदि यह वास्तव में संभव है तो आप समय यात्रा के माध्यम से अतीत के किस समय में जाना चाहेंगे? दोस्तों, हम अक्सर ऐसी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक समय यात्रा एक कल्पना मात्र है। समय यात्रा 19वीं शताब्दी के बाद से काल्पनिक कहानियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है और समय के फैलाव की घटना के कारण भविष्य की एक तरफा यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव भी है। आज के समय में भी दुनिया भर में समय यात्रा की कुछ ऐसी घटनाएं और किस्से कहानियां हैं जो समय यात्रा की संभावनाओं को सही ठहराते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने समय यात्रा पर आधारित 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास लिखा था। इस उपन्यास में एक ऐसी मशीन की कल्पना की गई है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य अपनी सभी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ शारीरिक रूप से भूतकाल या भविष्य में किसी भी समय यात्रा कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद भविष्य में समय यात्रा की संभावना है, लेकिन अतीत में समय यात्रा की संभावना लगभग न के बराबर है। आइए इस अवधारणा को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। यदि हम बीते समय में यात्रा करके और अतीत में जाकर अपने माता पिता के विवाह को रोक देते हैं तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा और इस स्थिति में वो व्यक्ति यानी कि मैं कौन होगा जो वर्तमान में समय यात्रा कर रहा है? अर्थात यदि हम अतीत में पैदा ही नहीं हुए हैं तो हम वर्तमान में समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? इसी कारण अतीत में समय यात्रा को असंभव माना जाता है। इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि जो घटना घटित हो चुकी है उसकी छवि और ध्वनि ब्रह्मांड में कणों पार्टिकल्स के रूप में हमेशा मौजूद रहती है। जिस तरह आप मूवी देखते हैं उसी तरह आप टाइम मशीन के जरिए अस्तित्व की इन घटनाओं को देख सकते हैं, लेकिन आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं और अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो वे कण बिखर जाएंगे और अस्पष्ट हो जाएंगे। हालांकि यदि हम इस उदाहरण को क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो जिस समय हम अतीत में जाकर अपने माता पिता के विवाह को रोकेंगे उसी समय ब्रह्मांड दो भागों में विभाजित हो जाएगा और उसमें एक समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स का निर्माण होगा जिसमें न तो हमारे माता पिता का विवाह होगा और न ही हम पैदा होंगे, और दूसरी ओर हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल वैसे ही बना रहेगा जिसमें हमारे माता पिता का विवाह हुआ होगा और हम भी पैदा हुए होंगे। अब अगर हम भविष्य में समय यात्रा की बात करें तो यह संभव है और इसे आइंस्टीन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत से भी साबित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो भविष्य में समय यात्रा की जा सकती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार समय यात्रा तभी संभव है जब हम समय के सापेक्ष प्रकाश की गति से या उससे तेज गति से यात्रा करने में सक्षम हो, जो कि अभी तक संभव नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि एक 20 वर्षीय व्यक्ति को प्रकाश की गति से स्पेसशिप के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और जब यह व्यक्ति अंतरिक्ष में 5 वर्ष बिताकर पृथ्वी पर लौट आता है तब तक उसके कुछ समवयस्क साथियों की अधिक आयु के कारण मृत्यु हो चुकी होगी और अन्य लोग दादा परदादा बनकर नाती पोतों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। 5 साल अंतरिक्ष में बिताने के बाद इस शख्स की उम्र महज 25 साल होगी, जबकि इसके साथियों की उम्र 70 साल के करीब होगी। क्योंकि प्रकाश की गति से चलने के कारण इस व्यक्ति ने समय को पीछे छोड़ दिया, इसलिए अन्य साथियों की तुलना में इसके लिए समय की गति धीमी थी, जिसके कारण इसने अंतरिक्ष में 5 वर्ष के जीवन का अनुभव किया, जबकि इसके साथियों ने पृथ्वी पर जीवन के पूरे 50 साल का अनुभव किया। दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में यह व्यक्ति भविष्य में 50 साल आगे पहुंच गया था और पृथ्वी पर वापस आकर अपने अतीत को देख रहा होता है। अब जैसे कि हम समय की गति से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी है जो समय की गति से चल सके। इसका मुख्य कारण ये है कि टाइम मशीन को समय की गति से चलाने के लिए हमें भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों को पहले किसी ग्रह के संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करने के तरीके सीखने होंगे। और अगर भविष्य में मानव जाति ऐसा कर पाती है तो अनंत ब्रह्मांड की यात्रा मनुष्य के लिए वरदान साबित होगी। यकीन मानिए, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मनुष्य न केवल समय यात्रा करके अपना भविष्य बदल पाएगा, बल्कि मानव इतिहास एक बार फिर से लिखा जाएगा। तब समय यात्रा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जितनी आसान होगी। हम नए आयामों और समानांतर ब्रह्मांडों की खोज करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, हमारा ये सफर यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।